इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कंप्लीटनेस एक्सियोम। तो कंप्लीटनेस एक्सियोम क्या होती है? एवरी नॉन एम्प्टी बाउंडेड अबव सबसेट ऑफ रियल नंबर्स हैज़ ए रियल नंबर एज इट्स सुप्रीमम। मतलब अगर आपके पास एक सेट है, ठीक है, जो कि कैसा सेट है? नॉन एम्प्टी है, साथ में वो कैसा है? बाउंडेड अबव है, और वो रियल नंबर्स का सबसेट है, ठीक है। तो उसके पास क्या होगा? तो आपको एक रियल नंबर जरूर मिल जाएगा जो कि उस सेट का क्या बनेगा? सुप्रीमम, ठीक है। तो कंप्लीटनेस एक्सियोम क्या कहती है कि रियल नंबर्स का कोई भी अगर नॉन एम्प्टी सबसेट है और साथ में वो बाउंडेड भी है, बाउंडेड अबव है, तो उसका क्या मिलेगा? एक रियल नंबर मिलेगा जो कि उसका क्या बनेगा? सुप्रीमम बनेगा। अब इसके बेस पे हम एक थ्योरम प्रूफ करेंगे। थ्योरम की स्टेटमेंट में बस कुछ चीज़ें चेंज करी गई है इस कंप्लीटनेस एक्सियोम की डेफिनेशन को लेके। जैसे एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर्स विच इज़ बाउंडेड बिलो। तो यहाँ पे हम जो बात करेंगे वो बाउंडेड बिलो सेट के बारे में करेंगे। अगर सेट बाउंडेड बिलो है और वो भी नॉन एम्प्टी सबसेट है रियल नंबर्स का, तो एक रियल नंबर जरूर मिलेगा जो कि इस सेट का क्या बनेगा? इन्फिमम बनेगा, ठीक है। तो अब इसको प्रूफ करने से पहले हमें पता होना चाहिए सुप्रीमम क्या होता है और इन्फिमम क्या होता है। तो आइए पहले उनकी डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार, ठीक है। इसका प्रूफ करेंगे पर थोड़ी देर बाद। पहले हमें सुप्रीमम और इन्फिमम का पता होना चाहिए। सुप्रीमम, सुप्रीमम क्या होता है? लेट एस बी ए सबसेट ऑफ रियल नंबर्स एंड अल्फा बिलोंग्स टू आर इज एनी रियल नंबर, ठीक है। एस कोई सेट है, रियल नंबर्स का सबसेट है, अल्फा कोई रियल नंबर है, देन नहीं, एंड एस इज बाउंडेड अबव, और एस कैसा सेट है? बाउंडेड अबव है, ठीक है। देन अल्फा इज कॉल्ड सुप्रीमम ऑफ एस इफ एंड ओनली इफ। सबसे पहली कंडीशन, अल्फा इज एन अपर बाउंड, अल्फा इज एन अपर बाउंड ऑफ एस, ठीक है। इसका मतलब क्या है? डेट इज एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू अल्फा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। सेकेंड कंडीशन क्या है? अल्फा इज द स्मॉलेस्ट अपर बाउंड ऑफ एस, ठीक है। तो ये होता है सुप्रीमम। अगर हमारे पास एक सेट है एस जो कि रियल नंबर्स का सबसेट है, और ये सेट कैसा है? ये सेट बाउंडेड अबव सेट है, तो एक रियल नंबर अल्फा को अब हम इस सेट एस का सुप्रीमम कब बोल लेंगे? पहली कंडीशन तो ये अल्फा भी सेट एस का अपर बाउंड बनी, ठीक है। सुप्रीमम अगर कोई रियल नंबर बनना चाहता है इस सेट का, तो उसके लिए पहले उसको क्या बनना पड़ेगा? अपर बाउंड। अब अगर अपर बाउंड बन चुका है अल्फा, तो उसके बाद हमें क्या चेक करना कि अगर सेट एस के कोई और अपर बाउंड भी मिलते हैं, तो अल्फा उन सभी अपर बाउंड्स में क्या होना चाहिए? स्मॉलेस्ट होना चाहिए। देखो सेट के एलिमेंट्स से तो अल्फा बड़ा रहेगा। अगर हम सेट के एलिमेंट्स का और अल्फा का कंपैरिजन करेंगे तो अल्फा बड़ा होगा या ज़्यादा से ज़्यादा बराबर हो जाएगा। पर अगर किसी और अपर बाउंड के साथ अल्फा का कंपैरिजन करेंगे तो अल्फा हमेशा क्या मिलेगा? उस एलिमेंट से छोटा मिलेगा। तो इस टाइप के अपर बाउंड को हम क्या कहना स्टार्ट करेंगे फिर? सुप्रीमम। सुप्रीमम कुछ और चीज़ नहीं है, ये अपर बाउंड ही है सेट एस का। पर इसमें एक खासियत ये है कि सेट एस के जितने भी अपर बाउंड होंगे उन सबसे छोटा अपर बाउंड होगा ये। और इस अल्फा से अगर हम इस अल्फा से थोड़ा सा कम कर दे वैल्यू को, तो फिर वो अपर बाउंड नहीं बनेगा कोई भी नंबर, ठीक है। तो ये होता है सुप्रीमम। अब इसके बाद हम डेफिनेशन देखते हैं इन्फीमम की। तो चलिए इन्फीमम की डेफिनेशन देखते हैं। ये सारी चीजें सेम रहेंगी। लेट एस इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। अब हम लेते हैं बीटा, ले लेते हैं। लेट बीटा बिलोंग्स टू आर, बीटा कोई रियल नंबर है, एंड
एस जो कि सबसेट है रियल नंबर्स का इज बाउंडेड बिलो। अब जो हमने सेट लिया है वो किस सेंस में लिया, वो बाउंडेड बिलो है, ठीक है। देन बीटा इज कॉल्ड इन्फीमम ऑफ एस। बीटा को हम कब बोलेंगे इन्फीमम, इफ पहली कंडीशन क्या है, बीटा इज ए लोअर बाउंड ऑफ एस, बीटा इज ए लोअर बाउंड ऑफ एस। और दूसरी कंडीशन क्या है, बीटा इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एस। मतलब अगर कोई नंबर है रियल नंबर बीटा और हमारे पास एक सेट एस है जो कि कैसा सेट है, बाउंडेड बिलो सेट है, तो हम कब बोलेंगे कि ये रियल नंबर बीटा इस सेट एस का इन्फीमम है। अगर बीटा बीटा पहली बात तो बीटा को क्या बनना पड़ेगा, लोअर बाउंड बनना पड़ेगा, ठीक है। अब बीटा लोअर बाउंड बन गया है, फिर हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि ये जो बीटा है ये सेट का सबसे बड़ा लोअर बाउंड है, ठीक है ना। लोअर बाउंड बनने का मतलब क्या है, डेट इज x इज लेस देन इक्वल्स टू बीटा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s। मतलब नहीं सॉरी उल्टा लिख दिया हमने यहाँ पे, बीटा इज लेस देन इक्वल्स टू x, ठीक है। बीटा सेट के हर मेंबर से या तो लेस रहेगा या फिर इक्वल हो सकता है। दूसरी बात, फिर हम बीटा का कंपैरिजन करेंगे सेट एस के दूसरे लोअर बाउंड्स के साथ, तो जितने भी लोअर बाउंड एस के होंगे वो सारे लोअर बाउंड बीटा से लेस रहेंगे या इक्वल होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, पर बीटा सबसे बड़ा लोअर बाउंड रहेगा। तो इस टाइप का जो नंबर होता है उसको बोलते हैं इन्फीमम, ठीक है। और सुप्रीमम को हम लीस्ट अपर बाउंड भी बोल सकते हैं और इन्फीमम को हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, सभी लोअर बाउंड्स में सबसे बड़ा। और ये क्या है, अल्फा इज द स्मॉलेस्ट, या फिर आप यहाँ पे स्मॉलेस्ट वर्ड के बजाय लीस्ट वर्ड भी लिख सकते हो। तो ये क्या है, जो सुप्रीमम है वो लीस्ट अपर बाउंड होता है और इन्फीमम क्या होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है। तो आइए अब हम करते हैं इस थ्योरम का प्रूफ, जो हमने ऊपर स्टेटमेंट लिखी है, ठीक है। अब थ्योरम क्या कहती है, स्टेटमेंट क्या है थ्योरम की, एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। अगर आपके पास एक नॉन एम्प्टी सबसेट है रियल नंबर्स का, तो चलो कंसीडर कर लेते हैं। नाउ लेट S is non-empty सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। S हमने क्या ले लिया, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर्स विच इज बाउंडेड बिलो। जो सेट S है वो कैसा सेट है, बाउंडेड बिलो है, ठीक है, विच इज बाउंडेड बिलो। अब हमने प्रूफ क्या करना है कि S का क्या मिले, इन्फीमम। राइट टू प्रूव S has a real number, S has a real number as its infimum। S का इन्फीमम मिले, ठीक है ना, मतलब एक रियल नंबर मिले जो कि इसके जितने भी लोअर बाउंड हो गए सभी लोअर बाउंड्स में बड़ा रहेगा और वो इसका लोअर बाउंड भी बनेगा, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए ना हम कंप्लीटनेस एक्सियोम का ही यूज करेंगे। अब कंप्लीटनेस एक्सियोम का यूज कैसे करेंगे, जो हमने ऊपर स्टेटमेंट में लिखा कंप्लीटनेस एक्सियोम की, कि आपका सेट कैसा होना चाहिए, बाउंडेड अबव होना चाहिए और नॉन एम्प्टी होना चाहिए, रियल नंबर्स का सबसेट होना चाहिए, तो आपको सुप्रीमम देती है वो एक्सियोम, है ना। तो अब हमारे पास तो सेट ऐसा है नहीं जो बाउंडेड अबव है, नॉन एम्प्टी है और रियल नंबर का सबसेट है, तो हम क्या करेंगे, इस टाइप का एक सेट क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे अपने आप से, ठीक है। तो नाउ सबसे पहले देखो ये जो सेट एस है ये बाउंडेड बिलो है, ठीक है ना, तो इसका कोई ना कोई लोअर बाउंड तो होगा। जो सेट एस है रियल नंबर्स का, ये कैसा सेट है, ये बाउंडेड बिलो सेट है, इसका मतलब इसका लोअर बाउंड तो होगा। तो हम लेट कर लेते हैं इसका लोअर बाउंड, ठीक है ना। लेट वी बी ए लोअर बाउंड, वी बी ए लोअर बाउंड ऑफ एस।
अब v लोअर बाउंड है, इसका मतलब s के सारे एलिमेंट v से या तो बड़े रहेंगे या फिर बराबर रहेंगे। तो दिस इंप्लाइज v इज लेस देन इक्वल्स टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s। ठीक है, नाउ let us construct a set। हम एक सेट कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसका नाम लिखा हमने टी। ठीक है, अब टी में किस टाइप के एलिमेंट रखे जाएंगे? टी में एलिमेंट जो होंगे वो इस फॉर्म के होंगे, नेगेटिव एक्स यानी माइनस ऑफ एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू एस। ठीक है, तो जो टी में एलिमेंट्स होंगे वो कैसे होंगे? एस के जो एलिमेंट्स हैं, जो आपके पास एक सेट है ना एस, जो कि नॉन एम्प्टी सबसेट है रियल नंबर्स का, इसमें से आप एलिमेंट उठाओगे और उसके आगे माइनस का सिंबल लगाओगे और एक नया कलेक्शन बना लोगे जिसका नाम हमने टी रखा है, उस कलेक्शन में उसको डालेंगे। ठीक है, अब देखो एस तो नॉन एम्प्टी है, इसका मतलब इसमें तो एलिमेंट्स हैं। अब अगर इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, रियल नंबर्स हैं इसके अंदर, आप उनके आगे नेगेटिव सिंबल लगा दोगे तो उससे वो ख़त्म नहीं होने, है ना, वो तो फिर भी रियल नंबर ही मिलेंगे हमें। जैसे यहाँ पे अगर 2 है तो उसका -2 यहाँ पे पहुँच जाएगा, यहाँ पे अगर 3 है तो उसका -3 इधर जाएगा, अगर यहाँ पे -5 है तो उसके नाम का यहाँ पे कौन मिलेगा? 5 मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब टी के अंदर एलिमेंट्स होंगे। ठीक है ना, टी खाली नहीं है। और साथ में ये भी पता कि यहाँ पे कौन आएगा कौन नहीं आएगा, है ना, इस बात को लेके कोई एम्बिग्यूटी नहीं है कि टी का कौन मेंबर बनेगा और कौन इसका मेंबर नहीं बनेगा। ठीक है ना, तो ये वेल डिफाइंड है क्लियरली, टी इज वेल डिफाइंड। टी जो कलेक्शन हमने बनाई है वो कैसी कलेक्शन है? ये वेल डिफाइंड है। एंड टी इज नॉट इक्वल टू 5, टी एम्प्टी भी नहीं है क्योंकि एस एम्प्टी नहीं है, एस के ही एलिमेंट्स के सिंबल चेंज कर करके हमने टी में डाले हैं। ठीक है, तो टी वेल डिफाइंड है और साथ में टी एम्प्टी नहीं है। अब हम चाहते हैं टी पे कंप्लीटनेस एक्सियोम लगाना, और कंप्लीटनेस एक्सियोम लगाने के लिए तो इसको क्या बनना पड़ेगा? बाउंडेड अबव बनना पड़ेगा। ठीक है ना, अब एक बात बताओ, हमारे पास पहले से क्या लिखा हुआ है? सिंस v इज लेस देन इक्वल्स टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s। ठीक है, ये हमें गिवन है, ये हमारे पास पहले से ही है, स्टेटमेंट में ही दिया था थ्योरम की। अगर हम दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी में क्या फर्क पड़ेगा? ये ग्रेटर देन इक्वल में कन्वर्ट हो जाएगी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s। ठीक है, या तो इससे हमें क्या मिला? -v इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इसको मैं नाम देता हूँ स्मॉल t फॉर ऑल t बिलोंग्स टू t। देखो यहाँ पे क्या था? -x है और -x की फॉर्म के एलिमेंट्स कहाँ पे हैं? t में है। ठीक है, और x कहाँ से बिलोंग कर रहा है? s से बिलोंग कर रहा है। जब x बिलोंग्स टू s तो -x किस में मिलेगा? t में मिलेगा। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? स्मॉल t फॉर ऑल t बिलोंग्स टू कैपिटल T। तो इसको अगर हम ऐसे करके लिखे तो भी मतलब सेम ही रहेगा। ठीक है, तो t इज लेस देन इक्वल्स टू -v फॉर ऑल t बिलोंग्स टू कैपिटल T। ठीक है, तो इसका मतलब कैपिटल T का हर एलिमेंट इस नंबर से या तो लेस है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा इसके इक्वल है। ये तो अपर बाउंड की डेफिनेशन थी, बाउंडेड अबव सेट की डेफिनेशन थी। दिस इंप्लाइज T इज बाउंडेड अबव सेट। T कैसा सेट बन गया? बाउंडेड अबव सेट बन गया, है ना। अब अगर हम सारी चीज़ों को एक साथ बोल के देखें तो हमने जो टी सेट बनाया है, टी कैसा सेट है? नॉन एम्प्टी है। ठीक है, और बाउंडेड अबव, और सबसेट ऑफ रियल नंबर्स तो है ही क्योंकि एस रियल नंबर्स का सबसेट था, तो उसी के एलिमेंट्स में माइनस लगा लगा के टी हमने बनाया था, तो वो भी रियल नंबर्स का सबसेट है। तो हम क्या लिख सकते हैं? दस टी इज ए नॉन एम्प्टी, टी इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। टी कैसा सेट है? नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, साथ में विच इज बाउंडेड अबव, ये बाउंडेड अबव भी है। और हमने कंप्लीटनेस एग्जाम में पढ़ा था, अगर कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है रियल नंबर्स का जो कि बाउंडेड अबव है, तो हमें क्या मिलेगा? एक रियल नंबर मिलेगा जो कि इस नॉन एम्प्टी सबसेट टी का क्या बनेगा? सुप्रीमम बनेगा या फिर लीस्ट अपर बाउंड बनेगा। तो डज by
completeness axiom T has a real number as its सुप्रीमम। तो हमें टी का क्या मिलेगा, सुप्रीमम मिलेगा। सुप्रीमम को हम नाम दे देते हैं यू, ठीक है। तो यू क्या है, टी का सुप्रीमम है। अब यू टी का सुप्रीमम है, इसका मतलब टी का हर एलिमेंट यू से लेस देन और इक्वल रहेगा, क्योंकि जो सुप्रीमम होते हैं ना वो अपर बाउंड ही होते हैं, बस उसमें एक क्वालिटी एक्स्ट्रा ऐड कर दी जाती है कि वो सबसे छोटे अपर बाउंड होते हैं, होते तो वो अपर बाउंड ही है। तो अब ये सुप्रीमम है तो ये अपर बाउंड है, इसका मतलब स्मॉल टी इज लेस देन इक्वल्स टू यू फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू कैपिटल टी। तो टी का हर एलिमेंट इस यू से क्या रहेगा, लेस देन इक्वल रहेगा, ठीक है। इसका मतलब टी का हर एलिमेंट तो कैसा दिखता है, माइनस एक्स की फॉर्म का है वो, तो माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू यू फॉर ऑल एक्स कहाँ से आते थे, जिसमें एस से, हमने जब डिफाइन किया था टी को तो ऐसे ही डिफाइन किया था। अब यहाँ पे ना माइनस से मल्टीप्लाई करा दे अगर हम दोनों तरफ, तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू यू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस, ठीक है। अगर हम इसको लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस यू इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। देखो ये माइनस यू जो है, ये जो नंबर है ये एस के हर एलिमेंट से या तो लेस देन है या फिर इक्वल है, ठीक है ना। इसका मतलब ये क्या बन गया, दस माइनस यू इज ए लोअर बाउंड, माइनस यू क्या बन गया है, लोअर बाउंड बन गया है किसका, एस का, लोअर बाउंड ऑफ एस, ठीक है। पर हमें तो क्या चाहिए था, हम तो एक ऐसा नंबर ढूंढ रहे थे जो कि एस का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बने, मतलब अगर कोई और लोअर बाउंड बने तो वो उससे बड़ा रहे, ठीक है। अब हमें एक नंबर मिल गया जो कि क्या है, इसका लोअर बाउंड है। अभी तक हम ये नहीं बोल सकते कि ये ग्रेटेस्ट है, ठीक है ना, ग्रेटेस्ट हमें दिखाना पड़ेगा। तो ग्रेटेस्ट इसको अगर हमें दिखाना तो हम क्या करेंगे, और लोअर बाउंड इसका बनता है तो माइनस यू उससे क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम इसका कंपैरिजन करेंगे किसी और लोअर बाउंड से। तो नाउ लेट p इज एनी लोअर बाउंड ऑफ s, एनी लोअर बाउंड ऑफ s। अब p s का लोअर बाउंड है, इसका मतलब p इज लेस देन इक्वल्स टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s, ठीक है। तो p x s के हर एक एलिमेंट से लेस देन या इक्वल रहेगा। अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस पी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s, ठीक है। दिस इंप्लाइज माइनस पी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू टी फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू कैपिटल टी, क्योंकि माइनस एक्स के टाइप के सारे एलिमेंट्स तो किस में डाले थे हमने, टी में डाले थे। तो दिस इंप्लाइज टी इज लेस देन इक्वल्स टू माइनस पी फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू कैपिटल टी। तो ये जो माइनस पी है ये क्या बन गया, कैपिटल टी के लिए अपर बाउंड बन गया, क्योंकि कैपिटल टी का हर एलिमेंट माइनस पी से क्या हो रहा है, लेस देन या इक्वल हो रहा है। तो अब क्या बोलोगे, दस माइनस पी इज एन अपर बाउंड, माइनस पी क्या बन गया है, अपर बाउंड बन गया है किसका, कैपिटल टी का, ठीक है। बट हमने कैपिटल टी का सुप्रीमम किसे मानना था, हमने कैपिटल टी का सुप्रीमम किसे मानना था, यू को मानना था, ठीक है। बट यू इज द सुप्रीमम, यू इज द सुप्रीमम ऑफ कैपिटल टी, दिस इंप्लाइज यू इज लेस देन इक्वल्स टू माइनस पी, क्योंकि सुप्रीमम क्या होता है, अपर बाउंड्स में सबसे छोटा होता है, ठीक है। दिस इंप्लाइज माइनस यू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू पी, डेट इज पी इज लेस देन इक्वल्स टू माइनस यू, ठीक है। तो हमने क्या दिखा दिया, देखो पहले तो हमने दिखाया माइनस यू लोअर बाउंड है एस का, ठीक है, माइनस यू क्या है, एस का लोअर बाउंड है। फिर हम क्या करके लेके चले, पी कोई दूसरा लोअर बाउंड है, तो हमने क्या दिखा दिया, अगर हम कोई और लोअर बाउंड लेके चलते हैं तो वो इस वाले लोअर बाउंड से या तो लेस देन है या इक्वल है, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला, माइनस यू सबसे बड़ा लोअर बाउंड है। अगर आप कोई और लोअर बाउंड लेके चलते हो तो माइनस यू उससे बड़ा हो रहा है ना। तो thus minus u is the greatest lower bound, minus u is the greatest lower bound of s, ठीक है। तो this implies minus u is
सुप्रीमम, माइनस यू क्या बन गया, सुप्रीमम ऑफ एस। तो यही हमने प्रूफ करना था कि अगर एस नॉन एम्प्टी बाउंडेड बिलो सबसेट है रियल नंबर्स का, तो सॉरी यहाँ पे ना सुप्रीमम नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा इनफीमम। ठीक है, तो अगर एस कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है रियल नंबर्स का जो कि बाउंडेड बिलो है, तो उसको क्या मिलेगा, हमें रियल नंबर मिलेगा जो कि उसका इनफीमम बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ कंप्लीट होता है।